श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि होलिका दहन का आज बहुत ही पावन सा दिन है और इस होलिका दहन पर हम सभी लोगों को वो कौन से ऐसे 7 सामान हैं जो होलिका के अंदर हमें डालने चाहिए। तो 7 सामान आपके परिवार के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले देखो, बहुत सारे जगहों पे होलिका दहन 2 तारीख को है और बहुत सारे जगहों पे होलिका दहन 3 तारीख को है। आपके यहाँ जितने भी तारीख को होलिका दहन हो रही है, आप ये जो 7 सामग्री मैं बताऊंगा, कॉपी ले लो, पेन ले लो, इनको नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हो। सबसे पहला सामान जो आज के टाइम पे रेयरली मिल रही है, यानी कि बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और वो सामान होता है भाई चंदन की लकड़ी। क्या है? चंदन की लकड़ी। ठीक, मिलती तो बहुत सस्ती भी है, बहुत महंगी भी है। अगर आपके घर के पास में कोई पूजा पाठ का स्टोर हो, वहाँ ईजिली अवेलेबल होगा। हो सकता है किराना की शॉप पे भी अवेलेबल हो जाए। तो चंदन की लकड़ी लेना। चंदन की लकड़ी के साथ ही साथ आप लोग को एक नारियल लेना है। ठीक, नारियल में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी वाला नारियल मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं। आप चाहो तो पानी वाला नारियल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो सूखा नारियल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो नारियल हवन में डाला जाता है वो ले सकते हो, या आप गरी का गोला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितनी सामग्री हो गई? 2 सामग्री होगी। डालना कैसे अभी आपको समझाऊंगा, पहले सामग्री समझ लो। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है आज के टाइम की, वो होती है पीली सरसों। फिर से बोल रहा हूँ, क्या होती है? पीली सरसों। हमारे यहाँ तो पीली सरसों का इस्तेमाल 2 तरीके से करते हैं। पता है आपको कैसे करते हैं? पीली सरसों को अच्छे से भिगा लेते हैं, इसको सिलबट्टे पे पीस लेते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार होता है। और उस पेस्ट से जितने भी सदस्य घर के होते हैं, चाहे वो घर में 4 लोग रहते हों, चाहे घर में 5 लोग रहते हों, सभी के हाथों में, सभी के पैरों में उस पेस्ट को लगा करके और खूब अच्छे से छुड़ाया जाता है। छुड़ाने से एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, मैल का नाम होता है। क्या बोलते हैं? मैल। वो मैल जो शरीर से निकलती है, उस मैल को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। और उसकी एक छोटी सी किसी भी कागज़ में लपेट करके जब होलिका जलती है, उस होलिका में डाल देने से शरीर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये नुस्खा बहुत पुराना है, मुझे लगता है आप लोग के घर में भी आपकी दादी नानी ऐसा करती होंगी। जिनके भी लोग घर में ऐसा करते हैं, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक। तो ये आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हो। बाकी जो साबुत पीली सरसों होगी, उसका भी इस्तेमाल आप लोग को करना है। ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है, ठीक। 3 सामग्री के साथ साथ जो चौथी सबसे मेन सामग्री का नाम सामने निकल करके आ रहा है, वो सामग्री है आप लोग की भीम सैनी कपूर। रिपीट कर रहा हूँ, क्या है? भीम सैनी कपूर। अब उसके बाद में आप लोग को पीली सरसों लेने के बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है कपूर की, जिसके बारे में मैंने बता दिया, भीम सैनी कपूर। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं, आपको 5वीं चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है उपला, है ना। वीडियो थोड़ी सी लेट भले आ रही है, लेकिन आपको जानकारी अच्छी दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो उपले का इस्तेमाल आप करोगे ना भाई, एक व्यक्ति के लिए 2 उपला। कहने का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपके घर में परिवार में 4 लोग रहते होंगे, तो जो उपला होगा वो कितने बनाओगे? 8 उपले, है ना। अगर घर में 10 लोग रहते हैं तो उपले कितने बनाओगे? 20 उपले, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है और हर एक सामान को अच्छे तरीके से अरेंज करके दो। होली हो गया, होलिका का दिन हो गया, ये वर्ष भर में एक बार आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अरे क्या करें क्या करें, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अरे बताओ भाई, समझ रहे हो ना बातों को? ठीक है। उपला के बाद में जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है सामने निकल करके, वो होती है नमक। क्या लेनी है? नमक। नमक में भी आपको खड़ा नमक, एक होता है पिसा नमक, तो पिसे नमक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। 2 टाइप के नमक आते हैं, एक आप लोगों को पिसा नमक देखने को मिलेगा, एक खड़ा नमक। किसी भी बड़ी किराना स्टोर पे आप जाओगे, ईजिली अवेलेबल होगा वहाँ पर खड़ा नमक। 7 कम से कम लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो आप खड़ा नमक को ले सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आप लोग को 6 चीज़ें बता दी हैं, या 7 चीज़ें, मैं काउंट नहीं किया मैंने। एक चीज़ आपको मैं और समझाने जा रहा हूँ, और वो एक चीज़ होती है जिसका नाम है गेहूं की बाली। गेहूं की बाली क्या होती है कि इस टाइम पे गेहूं में जो होती है वो बाली निकलना स्टार्ट हो गई है ना, मतलब उसमें फल आना स्टार्ट हो गए। गेहूं की बाली अगर 7 आपको मिल जाती है, होलिका के दिन डाल देने से घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो उसके स्थान पर फिटकरी का इस्तेमाल करोगे। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लोगे? फिटकरी का इस्तेमाल आप लोग को करना होगा, ठीक है ना।
अरे बताओ भाई, बातें क्लियर हैं। अब इतना करने के बाद में अब आप सभी लोगों को जाना है जिस स्थान पर होलिका जल रही हो। अब होलिका जहाँ पर जल रही होगी, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास होलिका नहीं जल रही है, तो क्या हम अगले दिन बिल्कुल होलिका जल जाए या होलिका जलने से पहले या होलिका जलने के बाद आप जब चाहो तब कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या आप लोग को? ठीक है ना? इतना काम करना और फिर आप लोगों को यह उपाय अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको। देखो एक मिनट, कहाँ गया, फ़ोटो नहीं लगा पाया मैं। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर होलिका जल रही है, होलिका की भाई आप लोग परिक्रमा ज़रूर करना बच्चा, ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ डाल करके चले आते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं। कम से कम 7 परिक्रमा आपको होलिका की करनी ही करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 7 सामान बता दिए। कुछ अब आप लोग को ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि मात्र अगर आप कर लेते हो तो इससे आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े हो। जीवन में किसी भी इंसान के, अगर कोई भी इंसान खुश नहीं है, जिसके पीछे बस एक ही कारण होता है और वो कारण होता है कैसा? लड़ाई। भैया वर्ष भर हमारे घर में तू मैं लगी रहती है, चाहे हमारे भाई से लगी हो, हमारी बहन से लगी हो, हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, है ना, किसी ना किसी से लगी रहती है। तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए आप लोग को इस प्रकार से शहद की आवश्यकता पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ भाई दोबारा से, क्या लेना है? शहद। अब जो शहद का इस्तेमाल आप कर रहे हो वहाँ पर आप लोग, ठीक, शहद का इस्तेमाल कैसे करोगे? देखो, जैसे मान लेते हैं आपके घर का कोई सदस्य हो, तो आपको थोड़ा सा, ये नहीं देखना है कि पूरा भर भर के ले लिया, नहीं, थोड़ा सा शहद ले लो, ठीक है ना। अब देखो इस्तेमाल कैसे करना है। शहद को लेना है जिस समय होलिका जल रही हो। मेरी बातों को सुनिएगा दोबारा से। ना तो होलिका जलने से पहले, ना होलिका जलने के बाद। आप लोग को पता तो चली जाता होगा किस टाइम पे होलिका जल रही है, या अगर नहीं पता रहता है तो आपको पता है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। ये तो पता ही है आपको, मैंने बताया रखा कई वीडियोस में। तो आप उस शुभ मुहूर्त में शहद को लेंगे, उस शहद का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर करेंगे और फिर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाओगे तो यही विनती करनी है, यही प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से कलह होती है, कलेश होता है, जिस प्रकार से आज होलिका का दहन हो रहा है इस समय, कैसे बोलोगे? जिस तरीके से इस समय होलिका का दहन हो रहा है, हमारे घर परिवार में जो भी संकट हो वो परेशानियां दूर हो जाएं, ठीक। फिर अब आप लोग जब जल चढ़ाओगे तो विनती मैंने बता देना कैसे करना है। उस प्रकार से विनती कर लोगे तो कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो 7 सामान डालने के बाद में ये उपाय भी करना है। अब तीसरा काम क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब सुनिएगा, चलो, बात हो गई घर में सुख शांति की, बात हो गई घर में लड़ाई झगड़े की। तीसरी जो सबसे बड़ी आती है बात सामने निकल के, वो आती है पैसा। क्या कि भैया हमारे घर में तो पैसा नहीं टिकता है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं। अब हम क्या करें? इस होलिका दहन पे एक छोटा सा काम करना। वो काम क्या है? थोड़ा सा घी ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी ले लो और आप अपने घर में काली मिर्च ले लो। कितनी? 5 काली मिर्च को अच्छे से कूट लेना, पीस लेना। और पीसने के बाद में वही काम दोबारा से करना है। आपके घर के अंदर जो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, उन्हीं के पास आकर के खड़े होना है। वहाँ पर खड़े हो जाओ और जो घी का लेपन होगा उस घी के लेपन को 3 स्थान पर लगाना। सबसे पहले इस स्थान पर लगाना, उसके बाद इस स्थान पे लगाना और उसके बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। इन 3 स्थानों पर आपको क्या करना है? घी को लगाना है। घी लगाने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च का पाउडर है उसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लगा देने से आपके घर में पैसे कभी जो पैसे टिकते नहीं हैं वो पैसे टिकना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कपूर का इस्तेमाल करेंगे, भीम सैनी कपूर का ही इस्तेमाल किया करिए, इस बात का भी ध्यान
रखा करें, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने आप सभी को समझा दिया है। कोई बातें क्लियर नहीं है, कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और इस होलिका दहन में जो भी लोग की शादी नई हुई है, मतलब जिनकी पहली होली है, वो लोग होलिका को नहीं देखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग होलिका नहीं देखेंगे। जिनकी शादी 1 साल से ऊपर की हो गई है वो लोग होलिका को देख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि होलिका देखना भी पहली बार में थोड़ा सा शुभ माना जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।